बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल से अखिलेश के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। एसपी सिंह बघेल ने करहल से नामांकन करके सबको हैरान कर दिया। अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से आज नामांकन दाखिल कर दिया। करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। पिछले 30 साल से करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अखिलेश बोले, मैनपुरी की जनता बीजेपी को हराने के लिए तैयार। पश्चिमी यूपी में आज पीएम मोदी ने पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा नकली समाजवादी सत्ता का सपना देख रहे हैं। यूपी में पहले दबंग और दबंगाइयों का कानून चलता था, अब कानून का राज चलता है। पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कोई भूल नहीं सकता कि 5 साल पहले यूपी को लेकर के क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। व्यापारी लुटता था, पलायन होता था। मिशन यूपी पर जुटी प्रियंका गांधी ने आज नोएडा में प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर प्रचार करके वोट मांगे। कहा जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद फैलाने से सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है, जनता का नहीं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बरनाला के भदौर विधानसभा सीट से नामांकन किया। भदौर सीट से कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी और सीएम चन्नी इस बार चमकौर साहिब के अलावा भदौर से भी चुनावी मैदान में है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के 2 सीट से चुनाव लड़ने पर अरविंद केजरीवाल ने तंज किया। कहा चमकौर साहिब से हारेंगे चन्नी। केजरीवाल ने लिखा, हमारे सर्वे के मुताबिक चन्नी जी चमकौर साहिब से हार रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल ने अपनी पारंपरिक लंबी सीट से नामांकन किया। पर 5 बार पंजाब के सीएम रह चुके प्रकाश सिंह बादल सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी हैं। 95 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल ने नामांकन भरा। कांग्रेस ने बिकरू विकास दुबे कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी की मां को टिकट दिया। कांग्रेस ने कानपुर के कल्याणपुर सीट से खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी को टिकट देकर के सबको चौंका दिया। कांग्रेस ने शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरुषा को भी टिकट दिया है। मुनव्वर राणा की बेटी उरुषा राणा को उन्नाव से पूर्वा सीट से टिकट दिया गया है। उरुषा राणा ने हाल ही में उन्नाव सीट से निर्दलीय पर्चा भरा था, लेकिन अब उन्हें कांग्रेस ने पूर्वा सीट से उम्मीदवार बना दिया है। आगरा से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा आपराधिक छवि वालों को वोट देने की होड़ मची हुई है। मुजफ्फरनगर के दंगों में सपा की टोपी रंगी हुई है। वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी का लोगों से एक और वादा। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि सरकार बनने पर गरीब श्रमिकों मजदूरों को समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए में थाली मिलेगी। भूख की समस्या का समाधान होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार के काम गिनाए। कहा 1 करोड़ 67 लाख रसोई गैस देकर के माताओं को धुएं से मुक्ति दी। 42 लाख गरीबों को पक्का मकान दिया। आज माताएं बहनें गर्व से कह रही हैं। चुनावी दंगल के बीच आज एक तस्वीर सामने आई। संसद सत्र के दौरान मुलायम सिंह यादव संसद की सीढ़ियों तो उतर रहे थे। इसी बीच स्मृति ईरानी उनके पास आई और आशीर्वाद लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजीपुर के जहूराबाद से चुनाव लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर। ओपी राजभर ने यूपी चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 5 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता विक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मजीठिया को 23 फरवरी तक प्रोटेक्शन दे दिया गया है। अब मजीठिया खुल करके पंजाब में चुनाव प्रचार कर सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी 8 से 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। अडानी के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एपीएल राफेल्स। जहाज 2013 में तैयार हुआ था। मुंद्रा पोर्ट की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 2021 में भारत के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट का गौरव हासिल करने वाले मुंद्रा पोर्ट सहित भारत के लिए ये एक बड़ा मील का पत्थर है। पेगासस मामले में कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा साल 2017 के बाद से लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। चुनावी रैलियों को लेकर के चुनाव आयोग ने कई पाबंदियों में ढील दी है। अब खुले स्थान पर सभा में 500 की जगह पर 1000 लोग शामिल हो सकेंगे और डोर टू डोर कैंपेन इंडोर में 500 लोग शामिल हो सकते हैं और डोर टू डोर कैंपेन के लिए 20 लोग प्रचार कर सकेंगे। देश में कोरोना के नए मरीजों की कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 2,09,000 नए मामले, 959 मरीजों की मौत हुई है। केरल में चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आए। लगातार दूसरे दिन केरल में एक दिन में कोरोना के 51,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 28,000। महाराष्ट्र में 22,000 मरीजों की पुष्टि। गोंडा में दर्दनाक सड़क हादसा। यात्रियों से भरी पिकअप वैन गड्ढे में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण का लेवल चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी में बरकरार है। 302 दर्ज किया गया AQI।
हिमाचल प्रदेश में कई रास्ते अब भी बंद, बिजली और पानी की सप्लाई ठप होने की वजह से लोग परेशान हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने शिमला पहुंच रहे हैं पर्यटक। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।